फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए दोबारा फिर से पूरे जोश के साथ तैयार हो जाइए। जी हाँ, जब भी हमें असफलता हाथ लगती है, कुछ ना कुछ हमें सिखा जाती है। आज बात करने वाली हूँ मैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की एज को लेकर। बहुत समस्या है जो 40 प्लस हो चुके हैं कि अब तो मेरी ओवर एज होने वाली है, उम्र निकल गई है। एक यूपी का टीजीटी पीजीटी ऐसा एग्ज़ाम है जहां पर एज लिमिट लगभग 60 तक रहती है, यानी कि आप 40 प्लस बाद भी यहाँ अप्लाई करके एक अच्छी नौकरी ले सकती है। यदि आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी आपको करनी ही है और आपको लगभग 35 या 40 की आपकी एज हो जाती है, फिर आपको याद आता है कि मेरे पास भी ये क्वालिफ़िकेशन है और हम भी इस जॉब को ले सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा प्रमाणित भी है। ऐसा नहीं है कि लोग 10 साल से तैयारी कर तो ही जॉब ले पाए, नहीं। मैंने देखा है कि लोगों ने, जैसे उनकी एज लगभग 45 प्लस हैं वो, और उन्होंने तैयारी की लगभग 3 से 4 साल, उसका उनको जॉब मिल गई। यानी कि हमारे भारत में, या कहें हम ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम जिस काम के लिए सोच तो लें कि हमें करना क्या है, इंसान उस काम को कर जाता है। तो आज एक कमेंट था कि मेरी उम्र 39 ईयर्स की है, क्या मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकती हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं। 39, 40, 35 प्लस, यानी कि 45 प्लस भी, ये आप निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपकी क्षमता क्या कहती है। और मुझे ये लगता है कि हम जैसी गृहिणियों के लिए जो जीवन होता है, लगभग उस इसी उम्र से 40 प्लस के बाद ही शुरू होता है सही मायनों में। क्योंकि 20 साल हमारे वो निकल जाते हैं माँ पापा के घर पे, उसके बाद शादी हो गई तो यहाँ फैमिली एडजस्ट करते करते 20 साल ऐसे हम अपने स्वयं के लिए टाइम दे ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी बहनें हैं, तैयारी करना चाह रही हैं, बहुत इच्छुक हैं, वो एमए है, वो बीएड है, वो ग्रेजुएशन है, उनके पास बीएड भी है, टेट भी निकाल के बैठी हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनको कोई प्रोत्साहित नहीं करता, उनको कोई इनकरेज नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि नहीं तुम कर सकती हो। बल्कि मिलता क्या है ये कि अरे बूढ़ी हो गई हो, अब जॉब करोगी, उम्र देखो, बच्चे संभालो, घर संभालो, जॉब करेंगी, ये घर तो इनसे देखा नहीं जाता, ये जॉब करेंगी, ऐसे ताने मिलते हैं। तो वाकई में बहुत वेदना होती है। एक ताज़ा उदाहरण था, मेरे घर में ये फंक्शन था तो बातें चलने लगी गवर्नमेंट जॉब को लेकर कि गवर्नमेंट जॉब आ नहीं रही हैं और तैयारी हो रही है, लगता कोई है नहीं, आधे बूढ़े तो हो लिए, तो कहाँ नौकरी रखी है, क्या ही नौकरी तुम लोगों को मिल पाएगी। तो काफ़ी कष्ट हुआ कि मानसिकता देखिए, ये प्रोत्साहित करने की बजाय कि नहीं लगे रहिए, करिए, कुछ तो होगा। अरे भाई, असफलता मिलेगी, लेकिन अनुभव मिलेंगे, वो क्या कम है? एटलीस्ट ऐसे अनुभव जो आप मार्गदर्शन के रूप में किसी को बता सकते कि भाई मैंने ये गलतियाँ की हैं, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पे मुझे लगता है एज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका जज्बा कि आप किस जज्बे तक अपने लक्ष्य को पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर आप उम्र को लेकर बिल्कुल मत परेशान हुई, बिल्कुल भी मत सोचिए। यदि आपको लगता है कि आप 39 ईयर्स के, आप 40 के, आप 42 के, आप 44 के, 45 के हैं और आपको ये लग रहा है कि मैं इस नौकरी के लिए एलिजिबल हूँ और मैं ये तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो यकीन मानिए जहाँ जिस स्थिति में है बस आप वहीं से शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा उसके सिलेबस के बारे में जानिए, चीज़ें इकट्ठा करिए। हार्डली आपको 1 महीना लगेगा, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है। तो यहाँ पे जज्बा होना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मन में नेगेटिव चीज़ें ना लाएं और नेगेटिव लोगों से दूर ही करें। मैंने ये चीज़ देखी है कि हर नकारात्मक इंसान के पास आपकी सभी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको क्या करेगा, परेशानियों में बदल देगा। तो कोशिश ये करिए कि ऐसे लोगों से आप दूरी ही बना के रखें, अपने काम से काम रखिए, अपने मतलब में मतलब रखिए। यदि लक्ष्य क्लियर किया ही है तो नौकरी के लिए एफर्ट्स करिए, प्रयास करिए और एज को एक साइड में रख दीजिए। वो एज तब देखिए जब आप सफल हो जाएं, तो आप एक उदाहरण होंगे समाज के प्रति कि ना उम्र की कोई सीमा है और ना आगे का गाना आप लोगों को पता ही है। तो कहने मतलब ये कि उम्र को आप बीच में मत लाइए। यदि सच में कुछ करना है तो कर दिखाइए, बिना देरी किए हुए अच्छे से सोच समझकर अपने एक अच्छे से निर्णय लीजिए और तैयारी
शुरू कर दीजिए। एज आपकी बताई चुकी, कुछ भी मैटर नहीं करती। टीजीटी पीजीटी एक इतना बढ़िया एग्ज़ाम है यूपी में कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक ही विषय पढ़ना है आपको, आपका विषय मात्र ही पढ़ना है, अदर उसमें कुछ और पढ़ना होता नहीं है। तो कहीं हद तक जो तैयारी करें उनके बहुत आसान भी रहता है। अब विषय भी इतना आसान नहीं है, एक विषय है लेकिन उसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं। लेकिन अगर तैयारी थोड़ी बहुत भी की है आपने, थोड़ी बहुत भी पढ़ा है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बस यही कहूँगी कि चीज़ों को समझिए, एनालाइज करिए, और लगता है कि आप उसके लायक हैं तो उस पर ज़रूर अमल कीजिए। मुझे भी आज से 5 साल पहले ये रियलाइज़ हुआ था कि मैं भी इस सरकारी नौकरी के लिए योग्य हूँ, तो मैं क्यों ना एक प्रयास करूँ, एक कोशिश करूँ इस सरकारी नौकरी को लेने के लिए। तो आज वही प्रयास है, वही कोशिश है, कई हद तक सफल हूँ कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें जो बची हैं उसके लिए प्रयास अभी भी जारी है जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। तो वही है, आप लोग बार बार इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए कि इतनी उम्र हो गई है, निराशा हाथ लग रही है, हम बहुत परेशान हैं, हताश है, डिप्रेशन में, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। बस एक फिर से नई शुरुआत करिएगा। जहाँ कहीं भी असफल होते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा तो होगा, तो बस वो सीख कर आगे बढ़िए और अच्छे से पॉजिटिव रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। उम्र बिल्कुल भी कहीं मैटर नहीं करती, आपके जोश के आगे, आपके जज्बे के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा, बस सफलता आपके कदम चूमेगी। तो यही इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगी और अपना साथ सहयोगी बनाए रखिए। बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।